ओम शांति। आज अब एक बाप दादा के मधुर महावाक्य है 13 फरवरी 2022। आज बाप दादा ने कहा, होली हंस की विशेषता। होली हंस की क्या विशेषता होगी? आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंसों की विशेषता देख रहे हैं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले, हम सबको विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंसों की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है। हंस के अंदर निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति उसके अंदर विशेष रूप से होती है। इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। क्या बताया बाबा ने? निर्णय और परख शक्ति। इसके बाद आ गया ग्रहण करने की शक्ति। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता और फिर निर्णय करता, उसके बाद मोती ग्रहण करता। क्या बोला बाबा ने? कि मोती और कंकड़ दोनों को वो परखता है, उसके बाद फिर वो निर्णय करता है। निर्णय करने के बाद वो फिर मोती को ग्रहण करता है और कंकड़ को छोड़ देता है। तो हम सब हंसों को भी क्या करना है? हम ही होली हंस हैं। सबके अंदर गुण और अवगुण हैं। हमें सबके गुणों को उठाना है, विशेषताओं को उठाना है। किसके अंदर क्या विशेषता है वह देखना है। फिर हमें क्या करना है? देख करके फिर परखना है। परख करके फिर उसके अंदर जो अच्छी गुण है उसको हमें ग्रहण कर लेना है और उनके अंदर जो कमजोरी है उसको हमें छोड़ देना है। कमजोरी हमें नहीं देखना है। इसीलिए कई बार बाबा कहता है, बच्चे विशेषता देखने की चश्मा पहन लो। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? होली हंसों की विशेषता क्या होगी? होली हंस जो होंगे वह क्या विशेषता वाले होंगे? तो आज चल के हम सब देख लेते हैं। उनके अंदर 3 शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाता है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान बीड़ा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा अपने परख की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचानना, समय को पहचानना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचानना। अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचानना। इसके बाद निर्णय किया, तब ही यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है और मैं भी क्या हूँ? कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके बाद निर्णय किया, यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है।
मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को कौन सी आत्मा समझना है कि मैं कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इसे परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान वह परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना व क्या करना है, क्या बनना है क्या करना है, यही फैसला नहीं ले सकते। इसीलिए ब्राह्मण जीवन धारण कर नहीं सकते। सहयोगी बनते लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। इसीलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। अपवित्रता हुआ कंकड़ और पवित्रता हुआ मोती, दोनों की अगर निर्णय नहीं हुआ तो पवित्रता तो जीवन में आ नहीं सकती। तो होली हंस की विशेषता है, पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंस में यह दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचानना, अपने आप को भी पहचानना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म करे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफल रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफल अनुभव करते हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसमें फुल पास हो की परसेंटेज है। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। सेवा में सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। सदा नहीं सफलता मिलता है, कभी सफलता कभी असफलता, तो इसका कारण क्या है? तो कर्म को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि इस समय चाहिए वे न देखकर व न परखने, इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है? कोई शारीरिक बीमारी है, कोई बीमारी हुआ और डॉक्टर उसको ठीक तरह से नहीं पकड़ पाया तो क्या होता है? ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं।
ठीक करने गए एक बीमारी, लेकिन डॉक्टर ने बीमारी को परख ही नहीं पाया, तो क्या हुआ, भूल ट्रीटमेंट दे दिया। तो भूल ट्रीटमेंट के कारण से क्या हुआ, एक बीमारी ठीक करने गए वहाँ और कई बीमारियाँ लेकर के आ गए। यही तो होता है ना। तो परखने की शक्ति डॉक्टर के पास ठीक चाहिए, इसलिए पहले कहते ना कि डॉक्टर को ठीक ठाक दिखाना है, रिपोर्ट को ठीक से जाने। पेशेंट को संतुष्ट की सफलता नहीं मिली, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो, हर एक की नब्ज को पहचानो। जिस प्रकार से डॉक्टर ने ठीक तरह से बीमारी को पकड़ नहीं पाने के कारण कई बीमारी की सृष्टि हो जाती है। चलना और चलाना भी जरूरी है, चलना और चलाना भी जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हेल्डिंग का फर्क है। कहते हो ना, इनकी हेल्डिंग पुरानी है, इसकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कर्म को परखने की शक्ति चाहिए। क्योंकि हर समय हर आत्मा हर कर्म को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। विस्तार से परखने की शक्ति की जरूरत है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, वो भी देखना पड़ता है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी, वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्माएं कमज़ोर हैं, आत्मा में हिम्मत नहीं, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड समय वायुमंडल परख न सके, उसका मूड और समय वायुमंडल को आप परख नहीं सके, तो रिजल्ट क्या होगी, एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा, और ही ज़्यादा और जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसीलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता है। सारे दिन के जो हम कर्म करते हैं उसमें भी हमको परखने की शक्ति की जरूरत है। इसीलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गया है, क्योंकि आप कोई बुरा बात तो कहते भी नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति की अति आवश्यक है।
जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी के बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। भोजन से तो संतुष्ट नहीं होगा ना। एक व्यक्ति को प्यास लगा है और आप 36 प्रकार का व्यंजन बहुत अच्छा आइटम बना करके दे दिए खाने के लिए, तो क्या बोलेगा? पानी दीजिए, पहले पानी दीजिए, उसके बाद उसको भोजन अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से किसी को चाहिए मुक्ति की इच्छा है और आप उसको जड़ जबरदस्ती मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अरुचि हो जाएगा ना। इसीलिए सामने वाला को परख करके देना है, कितना लेने लायक है, डोज देख करके देना है, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं भी होती है और शक्तिशाली आत्माएं भी होती है। परखना भी हो जाएगा। किसी को धारणा की बात सुनाना अच्छा किसी को धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है। उसको आप कल 5000 वर्ष का हुआ गीता का भगवान कौन, यह बातें बताना शुरू कर दे तो और ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सामने वाला का क्या होगा? इंटरेस्ट ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी अवस्था क्या है, परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह लक्षण धारण करना है। कौन सा लक्षण चाहिए वो देखें। तो सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ तक कनेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। तो एडिशन भी हो जाता है और करेक्शन भी हो जाता है। चाहे समस्या के बस, समय व परिस्थिति के बस व कोई आत्मा के संग के बस व माया द्वारा मनमत के बस, उस समय परवश हो जाते। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता, फिर बुद्धि अपनी ओर काम करती। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गया। जोश था और अभी उसको होश आ गया है। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, लेकिन रजिस्टर में वह कर्म के हिसाब किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदु तो पड़ गई। बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना।
इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर को कर्मों की लीला को अच्छी रीति जानना चाहिए। टीचर सारा दिन क्या गीत गाती हो, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म, अब इसमें और आगे बढ़ो। वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, इस बात में और आगे बढ़ना है। सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना नहीं, कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म में इसमें अंडरलाइन करो। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। अभी विशेष अटेंशन यह देना कि साधारण को विशेष में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारण कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ सामान बनने की एम से चेक भी करते। सुना था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान। इसमें तो बाप पास हो, इसमें तो सब पास हो, और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, होती धमाल, लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसीलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं करेंगे। यह परखने की शक्ति की कमी है। तो सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कर रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट व रॉन्ग, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? श्रेष्ठ विधि कैसे अपनाएंगे? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि को वशीभूत, राइट को भी रंग समझते हो, रंग को रंग नहीं समझते, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निश्चय वशीभूत बुद्धि की है। यह
निशानी है वशीभूत की। जिद और सिद्ध जो करेंगे वो वशीभूत आत्मा करती है। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती उसको महत्व देना चाहिए। बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनके डायरेक्शन को महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसे फैसला भी दे देते जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं लगेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीन है। इसीलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है, समझा। इसीलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिसको निमित्त बनाया उसका भी जिम्मेवार बाप है। जिसको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे निमित्त नहीं बनाया, सोच समझ के ड्रामा के ला मुजुब नियम बना। ड्रामा के ला मुजिब नियम निमित्त बनाया गया है। अच्छा, टीचर को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है। बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, शोमान मात्र हो। इस गुह्य बात को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया ना। बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से भी प्यार है, दूसरों से नहीं। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहें। बाबा जैसे चल रहे हैं चलते रहें। बाबा से प्यार है, इसीलिए जिससे प्यार होता है उसी को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी को कुछ बोलते हैं। और जिससे प्यार नहीं है उसको क्यों बोलेंगे।
तो जिससे अपनापन होता है उसी को दो बात कुछ कहा जाता है। अपनों को कमजोरी देखा नहीं जाता। जब इतनी हिम्मत रखनी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी से कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार, प्यार वालों की कमी कभी नहीं देखी जाती। यह है प्यार की निशानी। बाबा ने क्या कहा, जिससे प्यार होता है प्यार वाले की कमजोरी नहीं देखी जाती। यही है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को सदैव अपनी कमी समझते। कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई लालच के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का पहला महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाला आप भी हो। बाप की हजार भुजा आपकी भी हुई ना। बाप का हजार भुजा सो आपका भी तो हुआ ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। वरदान। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता जो सी फादर फॉलो फादर करता। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसीलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाती है। स्लोगन। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखता, हर बात में कल्याण समझता है। कोई भी बात को एक काल से नहीं देखता, उसी को कहते हैं त्रिकालदर्शी। हर बात में कल्याण समझता है। जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी ड्रामा, सब कुछ में कुछ न कुछ कल्याण है। उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को देखता है। ओम शांति।